फागो के भीर अभीरन ते गही, गोविंद ले गए ब्याह भीतर गोरी। अब भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाई अबीर की झुरी। छीन पीतम्बर कमर ते, सुबिदा दाई मीड़ कपोलन रोरी। और नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कहे मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। तो बताइए सब लोग कि ये किसकी पंक्ति है। अच्छा, कल जो पढ़ाए थे, कल किसी की पंक्ति हमने पूछा था, वो कल पंक्ति थी किसकी, आप लोग शायद जानते होंगे, तुलसीदास। जो तुलसीदास उनकी जो रचना है वो कौन सी है, कवितावली। कवितावली के बालकांड से वो पंक्ति थी। किसकी थी, बालकांड से। किसकी थी भैया, बालकांड से। अच्छा, अब ये जो हम पूछे हैं ये बताइए कि ये कहाँ से पंक्ति है। ठीक है, कौन सी पंक्ति है, कैसे, एक बार फिर से सुन लें कि फाग के भीर अभीरन ते गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। अब भाई करी मन की पद्मा कर, ऊपर नाई अबीर की झुरी। छीन पीतम्बर कमर ते, सुबिदा दाई मीड़ कपोलन रोरी। और नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। नैन नचाए कही मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये पंक्ति किसकी है, किसकी है पंक्ति, ये पंक्ति है पद्माकर की पंक्ति है। बहुत अच्छी पंक्ति है, रीतकाल के कवि हैं, पद्माकर की पंक्ति है। आप इसको याद रखना, ये एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। चलो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो नाथ साहित्य पे बात करेंगे। इसके पहले हम किस पे बात कर चुके हैं, आप पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन एवं परंपरा पढ़ा चुके हैं, नामकरण और जो है काल विभाजन पढ़ा चुके हैं, और सिद्ध साहित्य भी पढ़ा चुके हैं, और क्या पढ़ा चुके हैं, अपभ्रंश भी पढ़ा चुके हैं। आज नाथ साहित्य पे बात करेंगे। ठीक है, नाथ साहित्य। तो आप टॉपिक डाल लीजिए, कौन सा टॉपिक रहेगा भैया, नाथ साहित्य। कौन सा टॉपिक है भैया, नाथ साहित्य। ठीक है, याद रखना, नाथ साहित्य के बारे में हम लोग आज बात करने वाले। देखो, नाथ साहित्य के बारे में कुछ एक आधे पॉइंट हैं जो थोड़ा याद रखना, कि एक आपको पता होना चाहिए कि नाथ कितने थे। ठीक है, कितने थे, 9 नाथ थे। कितने थे भैया, 9 नाथ थे। जैसे सिद्धों में 84 हुए हैं, उसी प्रकार नाथों में कितने थे, 9 नाथ थे। ठीक है, देखो नाथ को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाथ संप्रदाय। देखो, नाथ पंथ या नाथ, ठीक है, संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय। ठीक है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, देखो सिद्ध मत या सिद्ध संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय। ठीक है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या सिद्ध संप्रदाय या सिद्ध मार्ग कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, सिद्ध मार्ग। ठीक है, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग। ठीक है, या योग संप्रदाय। ठीक है, योग संप्रदाय या अवधूत मत, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय। ठीक है, अवधूत संप्रदाय। ठीक है, अवधूत संप्रदाय का जो है अवधूत संप्रदाय, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ये बात
जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग या योग संप्रदाय या अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है, या इस नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, ठीक है। इसी के बारे में देखो एक और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इनके बारे में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नाथ पंथ का भी नाथ पंथ का मूल भी, याद रखना, नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला है, ठीक है, से निकला है। ये कथन पूछा है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, कहा है, शाखा है या निकला है कह सकते हैं, ठीक है। नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और नगेंद्र ने इनके बारे में क्या कहा है, ये भी थोड़ा लिख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नगेंद्र ने भी कहा है, क्या कहा है नगेंद्र ने कहा कि भैया बात ये थी, कह दिया कि सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रधान, सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना, भोग प्रधान योग साधना, ठीक है, भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप, योग साधना की, ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथ की, आदि काल में नाथ पंथ की हठयोग साधना प्रारंभ रूप है, ठीक है। हठयोग साधना प्रारंभ रूप है, ठीक है। ये किसने कहा है, नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है, नगेंद्र ने। बहुत अच्छी, ये 3 कथन है जो इंपॉर्टेंट है कि नाथ पंथ, देखो इस नाथ साहित्य को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो किन किन नामों से जाना जाता है, देखो नाथ जो सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय या अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध की वज्रयान शाखा से ही निकला है, जिसे सिद्ध निकले थे उसी प्रकार से नाथ भी निकले हैं। नगेंद्र ने क्या कह रहे हैं कि सिद्ध की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथ की हठ योग साधना प्रारंभ रूप है। अच्छा, हठ योग क्या था, देखो यहाँ पे 2 शब्द हैं, हा और ठा। यहाँ पे देखा जाए तो हा क्या है, सूर्य है, ये नाथ जो है नाथ साहित्य में, और ठा क्या है, चंद्रमा है। इनके योग से, ठीक है, चंद्रमा है, इनके योग से, हठ योग की साधना से ही नाथ साहित्य में जो है विकास हुआ। तो ये बात, ये 3 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे, और भी हैं कथन, वो हम आगे लिखवाते हैं। देखो राहुल शंकरत्यान ने भी इनके बारे में एक बात कही है, थोड़ा अच्छी बात है तो सुन लो। बाकी आप लोग पीछे की वीडियो देखते रहें, रिवीजन मारते रहें बार बार, ठीक है। और क्वेश्चन भी टाइप हो रहे हैं, बस टाइप हो जाए फिर हम जल्दी शुरू कर दें। जो है पीछे से शुरू करेंगे, नाम जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से। राहुल शंकरत्यान ने क्या कहा है, याद रखना थोड़ा। राहुल शंकरत्यान ने क्या कह दिया, राहुल शंकरत्यान ने ऐसी कौन सी बात कह दी। राहुल शंकरत्यान ने कहा कि नाथ पंथ की परंपरा का विकसित रूप है। नाथ पंथ जो है, बस इतनी बात कही, इतनी बात याद रखना, नाथ पंथ की परंपरा, नाथ पंथ की परंपरा का विकसित रूप है, याद रखना, का
विकसित रूप है, बस इतनी बात याद रखना, विकसित रूप है, विकसित रूप है। ये राहुल शंकरदयाल ने कहा है। क्या कहा है भैया कि नाथ पंथ की परंपरा का विकसित रूप है। दूसरे राम कुमार वर्मा ने क्या, देखो ये बस इतनी बात याद रखना कि राम कुमार वर्मा ने इनका जो समय माना है वो 12वीं से कितना, 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है नाथ पंथियों का। ठीक है, जो नाथ पंथ के हैं उनके जो हैं वो 12वीं से 14वीं माने हैं राहुल शंकरदयाल। बस ये इतनी एक बेसिक जानकारी थी जो कथन थे। अब हम बाकायदा नाथ जो कौन कौन नवनाथ हुए हैं इनके बारे में देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, सिर्फ नाथ ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो नवनाथ कौन कौन से हुए ये बात याद रखना, नवनाथ। ठीक है, नवनाथ कौन कौन से, ठीक ये देखते हैं जरा नवनाथ कौन कौन से। देखो इसमें 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो एक तो है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ठीक है, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, ठीक, और एक है क्या राम कुमार वर्मा के अनुसार। तो हम गोरक्ष के पहले गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार देख लेते हैं। देखो गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले कौन है भैया, नागार्जुन। कौन है भैया, नागार्जुन। फिर कौन आगे, जड़ भरत आगे। कौन आगे भैया, जड़ भरत आगे। ठीक है, फिर कौन आ गया, हरिश्चंद्र आगे। कौन आगे भैया, हरिश्चंद्र। कौन आगे भैया, हरिश्चंद्र आगे। उसके बाद कौन आ गया, सत्यनाथ आगे। कौन आ गया भैया, सत्यनाथ। सत्यनाथ। फिर कौन आ गया, भीमनाथ। कौन आ गया भैया, भीमनाथ। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया, गोरक्षनाथ। कौन आ गया भैया, गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ। ठीक है, गोरक्षनाथ के बाद कौन आ गया, चरपटनाथ। कौन आ गया भैया, चरपटनाथ। इन्हीं को ही जो है चरकानंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो चरपटनाथ हो गए। और जलंधर नाथ। कौन है, जलंधर नाथ। और इसके बाद कौन है, मलयार्जुन। कौन है भैया, मलयार्जुन। ठीक है, ये तो हैं हो गए तुम्हारे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। कौन कौन से, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार। राम कुमार वर्मा के भी अनुसार पूछा जा चुका है, तो ये भी देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार, राम कुमार वर्मा के अनुसार देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आदिनाथ। कौन हो गए भैया, आदिनाथ। कौन हो गए भैया, आदिनाथ। और फिर कौन हो गए, मत्स्येंद्रनाथ। कौन हो गए, मत्स्येंद्रनाथ। कौन हो गए भैया, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, इसके बाद कौन हो गए, तो गोरखनाथ। कौन हो गए भैया, गोरखनाथ। कौन हो गए भैया, गोरखनाथ। इसके बाद कौन हो गए, मलयार्जुन। कौन हो गए, गोरखनाथ। उसके बाद कौन हो गए, गाहड़ीनाथ। कौन हो गए, गाहड़ीनाथ। कौन हो गए भैया, गाहड़ीनाथ। ठीक है, देखो कौन, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ। फिर इनमें आते हैं चरपटनाथ। फिर कौन आते हैं, चरपटनाथ। कौन आते हैं भैया, चरपटनाथ। इसके बाद कौन आते हैं, चौरंगीनाथ। कौन से आते हैं भैया, चौरंगीनाथ। कौन आ गया भैया, चौरंगीनाथ। फिर कौन आते हैं, ज्वालेंद्रनाथ। कौन आ गए भैया, ज्वालेंद्रनाथ। कौन आ गए भैया, ज्वालेंद्रनाथ। ठीक है, कौन आ गए भैया, ज्वालेंद्रनाथ। अच्छा, इसके बाद कौन आ गए, तो ये कौन है, भर्तृनाथ। कौन, भर्तृनाथ, भर्तृनाथ। ठीक, और इसके बाद गोपी चंद्रनाथ। ठीक है, गोपी चंद्रनाथ। ठीक है, ये हैं तुम्हारे कौन, राम कुमार वर्मा के अनुसार। ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार ये हैं राम कुमार वर्मा के अनुसार। राम कुमार वर्मा के अनुसार सिर्फ नाम पूछ लो, क्रम इनके पूछा गया एक बार, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ और चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, जो भर्तृनाथ और गोपी चंद्रनाथ। अच्छा देख लेना है 9 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो नागार्जुन, ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, ठीक, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ,
गोरक्षनाथ, यही है गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। एक बात आप याद रखना, हम जो बनाने जा रहे हैं, देखो ये हमारा क्या है, n है, ये क्या है हमारा भैया, तो हम इसको बना लेते हैं क्या, ठीक है, ये g है फिलहाल, हम इसको j बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है h, आप लोग जानते होंगे, ये फिर क्या है s, अभी बढ़िया बता रहे हैं, फिर क्या है ये b, फिर क्या है ये, इनको g कर लो, ठीक है g, फिर इनको कर लो c, इनको कर लो क्या j, फिर इनको कर लो m। अब इनको थोड़ा एक पास में लिख लो, फिर मैं बताता हूँ, इनको एक पास में लिख लो, इनको एक पास में लिखो, फिर बताता हूँ, एक ट्रिक, अच्छी ट्रिक है। देखो n, ठीक है, j h s, ठीक है, फिर कौन है b g, फिर कौन है c j m, ये याद रखना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, कहाँ होगी बगावत, सीजीएम में, कहाँ होगी सीजीएम में, कि ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, कहाँ सीजीएम में। तो ना से कौन नागार्जुन, जैसे कौन जड़ भरत, एच से कौन कौन हरिश्चंद्र, सा से कौन सत्यनाथ, बी से भीमनाथ, ठीक है, जी से गोरक्षनाथ, सी से चरपटनाथ, जे से जलंधरनाथ, अम से मलयार्जुन, ठीक है। ये है कौन कि ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी, कहाँ होगी सीजीएम में, कहाँ होगी सीजीएम में, ठीक है। उल्टा हम नहीं लिख सकते हैं तो और अच्छी हो जाती, पर हमको क्रम भी याद रखना है कि ना से जा, ना जा यानी ना जा, तो एन जे, ना से नागार्जुन जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, फिर चरपटनाथ, जलंधर सेन, मलयार्जुन, ठीक। और यहाँ पे तुम्हारा राम कुमार वर्मा कौन कौन है, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भरतृनाथ और गोपी चंदनाथ। तो ये सिर्फ हमको याद रखना है गोरख सिद्धांत के अनुसार कि ना जाओ हंस के बगावत हो जाएगी सीजीएम में, ठीक है। तो एनजे नाच हंस, ठीक है, बीजी और सीजीएम, ये तुम्हारे थे कौन से गोरक्षनाथ, ठीक है, कौन थे नवनाथ थे, कौन थे भैया ये नवनाथ थे, कौन थे भैया नवनाथ, कौन थे भैया नवनाथ थे, कौन थे भैया नवनाथ। चलो अगला देखते हैं, इसी में एक बात और देख लीजिए, जो सिद्ध व नाथ दोनों में थे, एक लाइन लिख लीजिए कि सिद्ध व जो नाथों में, सिद्ध व नाथों में, सिद्ध व नाथ दोनों में शामिल थे, इसे लिख लो, सिद्ध व नाथ दोनों में शामिल थे, ठीक है, दोनों में शामिल थे। वो कौन कौन थे, देखो कौन कौन थे, एक तो थे नागार्जुन, कौन थे भैया नागार्जुन, कौन ये नागार्जुन, वो नागार्जुन नहीं है, कौन बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। ये नागार्जुन वो नागार्जुन नहीं है, ये दूसरे नागार्जुन है। अच्छा और कौन है इनके आगे, तो चरपटनाथ, कौन है भैया चरपटनाथ, कौन है भैया चरपटनाथ। अच्छा और कौन बचे, जलंधरनाथ, बस कौन जलंधर, कौन भैया जलंधरनाथ, कौन भैया जलंधरनाथ। तो ये तीन लोग थे सिद्ध व नाथ दोनों में, कौन कौन, नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, ठीक है। कौन 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 कौन, ऐसे नहीं याद हो तो याद कर लो कि नाच जल में, नाच जल में, ठीक है, कहते हैं ना किसमें, शोले मूवी में
कि बसंती तू इसके आगे मत नाचना, तो कहती है क्यों नहीं नाचूं, क्योंकि इसके पास जल नहीं है। बसंती तू इसके पीछे इसके साथ इसके सामने मत नाचना, क्यों नहीं नाचूं, क्योंकि कहती है इसके पास जल नहीं है। तो याद रखना, तो ना से नागार्जुन, चा से कौन हो गए चरपटनाथ, और जल से जलंधर। तो याद रखना नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर ये क्या थे, सिद्ध व नाथ दोनों में थे, सिद्ध और व नाथ दोनों में थे। बसंती इसके आगे मत नाचना, क्यों नहीं नाचूं, क्योंकि इसके पास जल नहीं। तो याद रखना नाच और जल ये क्या था, यही नागार्जुन, चरपटनाथ, जलंधर नाथ क्या था भी, क्या थे, याद होना चाहिए, सिद्ध व नाथों दोनों में थे, सिद्ध व नाथ दोनों में थे, सिद्ध व नाथ दोनों में थे। ठीक है, सिद्ध व नाथ दोनों में थे, सिद्ध व नाथ दोनों में थे। ठीक है, चलो अब जो हम शुरुआत करेंगे वो एक और सुन लो थोड़ा। अब आदिनाथ के बारे में थोड़ा देख लो। देखो जो एक थे आदिनाथ, आप लोग अभी पढ़े हैं आदिनाथ, इनके जो बाद के, इनको बाद के संतों ने, बाद के संतों ने क्या कहा है, जानते हो क्या कहा है, शिव माना है। क्या माना है, शिव माना है। बाद के संतों ने इनको शिव माना है। किसको, आदिनाथ को। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। आदिनाथ को जो है बाद के संतों ने क्या माना है भैया, शिव माना है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद कौन, तो आदिनाथ को बाद के संतों ने क्या माना है, शिव माना है। एक ही लाइन थी ये, तो आदिनाथ को बाद के संतों ने क्या माना है, शिव माना है। ठीक है, क्या माना है भैया, शिव माना है। बाद के संतों ने क्या माना है, शिव माना है। थोड़ा मत्स्येंद्र नाथ के बारे में पढ़ लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में देखो, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में पढ़ लो। देखो सबसे पहली बात, मत्स्येंद्र नाथ जो थे, ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा। क्या नाम था वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या था इनका भैया, वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा। क्या नाम था भैया, विष्णु शर्मा। क्या नाम था भैया इनका, विष्णु शर्मा। वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा था। ठीक है, चलो दूसरी बात, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, याद रखना, मीननाथ या मच्छंद्रनाथ। अन्य नाम देखो, ठीक है, अन्य नाम या अन्य नाम से जाने जाने वाले देखो कौन कौन, एक तो हो गए मीननाथ, कौन हो गए भैया, मीननाथ। एक हो गए मच्छंद्रनाथ, कौन हो गए भैया, मच्छंद्रनाथ। ठीक है, मीननाथ, मच्छंद्रनाथ। और दूसरे कौन थे, इनको ये चौथे जो है, चौथे बोधिसत्व। ठीक है, इसी में आगे लिख लो, चौथे बोधिसत्व, बोधिसत्व। ठीक है, और एक नाम दिया गया है इनके लिए, कौन सा नाम दिया गया था वो, अवल जो है अवलोकितेश्वर। ठीक है, एक और नाम दिया है, वो कौन सा है, अवलो जो है अवलोकितेश्वर। ठीक है, कितेश्वर। ठीक है, तो एक और नाम दिया गया है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अवलोकितेश्वर। तो ये अन्य नाम इनको दिए, मीननाथ, मच्छंद्रनाथ, चौथे बोधिसत्व भी नाम जाता है, और अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि इनकी एक रचना है, कौन सी है, काल निर्णय। कौन सी है रचना, कौन सी रचना है भैया इनकी, कौन सी, काल ज्ञान निर्णय। कौन सी रचना है भैया, काल ज्ञान निर्णय। कौन सी है भैया, काल ज्ञान निर्णय। ठीक है, काल ज्ञान निर्णय, जिसका संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इसका संपादन किसने किया था भैया, इसका जो संपादन था, इसका जो संपादन था भैया, वो किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। प्रबोध चंद्र बागची ने, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। किसने किया था भैया, प्रबोध चंद्र बागची ने। याद रखना, प्रबोध चंद्र बागची ने और दोहा कोश का भी किया था, और यहाँ काल ज्ञान निर्णय का भी किया है। संपादन किसने, प्रबोध चंद्र बागची ने। किसने किया भैया, प्रबोध चंद्र बागची ने। ठीक है, और एक याद रखना कि अभिनव गुप्त की जो रचना है, आप लोग जानते होंगे अभिनव गुप्त, अभी हम ये भारतीय काव्य शास्त्री हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त की जो रचना है तंत्रालोक, कौन सी रचना है भैया, तंत्रालोक, उसमें इनकी जो है चर्चा की गई है। ठीक है, इनकी वेदना की गई है, इनकी वेदना की गई है, किसकी, मच्छंद्रनाथ की। ठीक है, इनकी वेदना की है, इनकी वेदना की है। ये बात याद रखना कि अब जो है मत्स्येंद्रनाथ के बारे में जानो कि ये वास्तविक
वास्तविक इनका नाम क्या, विष्णु शर्मा था। अन्य नाम क्या जानते हैं इनको, मीननाथ भी कहा जाता है, मच्छंद्रनाथ भी कहा जाता है, और चौथे बोधिसत्व भी कहा जाता है, और अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। इनकी रचना का नाम क्या है, काल ज्ञान निर्णय, जिसका संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है। अभिनव गुप्त की रचना क्या नाम है, तंत्रालोक। कौन सी रचना है भैया, तंत्रालोक, जिसको याद रखना कि जो है इनकी उसमें वेदना की है, बात की है। ठीक है। चलो, तो ये है मत्स्येंद्रनाथ के बारे में। अब हमको जो पढ़ने हैं, बस एक ही व्यक्ति बचे हैं, वो कौन है, गोरखनाथ के बारे में पढ़ना है। अब बस लास्ट है। नाथ संप्रदाय में ज़्यादा नहीं पूछता है, जो पूछने लायक है वही पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो आपको पूरा रामचंद्र शुक्ल पढ़ना पड़ेगा, बच्चन सिंह भी पढ़ना पड़ेंगे, पर इतना समय नहीं है, कोई बात नहीं है, कम में काम चला लो। ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं हम लोग कौन, गोरखनाथ के बारे में। इंपॉर्टेंट है गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक चीज समझना, गोरखनाथ के बारे में इनके समय में बहुत विवाद है। याद रखना, इनके समय में तो बहुत ही विवाद है। किसी ने कितना माना है, किसी ने कितना माना है, कुछ क्लियर नहीं। जिसके अनुसार पूछ ले उसके अनुसार मान लेना। देखो, बच्चन सिंह ने जो इनका समय माना है, उन समय सबके समय लिख देते हैं। देखो, बच्चन सिंह ने जो इनका समय माना है, वो माना है 11वीं शताब्दी, 10 से 11वीं शताब्दी। कौन सा माना है, 10 से 11वीं शताब्दी। ठीक। और फिर आते हैं राहुल शंकरत्यायन। राहुल शंकरत्यायन ने इनका जो समय माना है, राहुल शंकरत्यायन ने इनका समय कितना माना है, 845। कितना माना है भैया, 845 ईस्वी माना है। ठीक है। राहुल शंकर, रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल आ जाओ थोड़ा, शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो इनका समय माना है, वो समय माना है कौन सा समय माना है इनका, 13वीं शताब्दी। कौन सा, 13वीं शताब्दी। कौन सा समय माना है, 13वीं शताब्दी। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या रामकुमार वर्मा ने माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं, रामकुमार वर्मा ने माना है। शुक्ल तो सही है, रामकुमार वर्मा। ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी नहीं, रामकुमार वर्मा लिखना। ठीक है। कौन, रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा। ठीक है। तो रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो समय माना है, वो 13वीं शताब्दी माना है। आ जाओ, इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका समय कितना मानते हैं, 9वीं शताब्दी। कौन, कितना समय मानते हैं भैया, 9वीं शताब्दी। और इसके बाद आते हैं कौन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, कौन है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, बड़थवाल। इन्होंने जो इनका समय माना है, वो समय माना है 11वीं शताब्दी। कौन माना है, 11वीं शताब्दी। अब वो प्रश्न पर डिपेंड करेगा कि कौन। वैसे अगर कभी जो ऑप्शन में दिया हो तो आप रामचंद्र शुक्ल को ही लगाना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, तो इसलिए बच्चन सिंह, वैसे तो अनुसार देखा जाएगा किसके अनुसार वो पूछते हैं। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने इनका समय क्या माना है, 10 से 11वीं शताब्दी जो है सती माना है। राहुल शंकरत्यायन इनका समय क्या माना है, 845 माना है। क्या है, 845। और रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा ने क्या माना है, 13वीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या समय माना है, 11वीं। क्या माना है भैया, 11वीं। तो बच्चन सिंह 10 11, राहुल 845, शुक्ल रामकुमार वर्मा 13वीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं। ठीक है, इतना समय याद रखना। चलो, अगली बात करें हम, बहुत अच्छी बात करने वाले हैं गोरखनाथ के बारे में। एक कथन लिख लीजिए कि पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। यहाँ एक कथन है इनके, गोरखनाथ के बारे में हम पढ़ेंगे सिर्फ। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर, ईश्वर प्राप्ति को लेकर, ठीक है, हठयोग का प्रवर्तन किया गया था। याद रखना, किया इन्होंने ही, हठयोग का प्रवर्तन किया।
अब आपको पता होना चाहिए कि हठयोग का जो हठयोग का हमने बता ही दिया, ह मतलब क्या होता है सूर्य, अठ मतलब क्या होता है चंद्रमा, नाथ सिद्ध में, ठीक है, नाथ परंपरा में। और एक बात देख लो थोड़ा इनके बारे में कि वाम मार्ग की जगह इन्होंने हठयोग साधना शुरू की थी। याद रखना कि वाम मार्ग की जगह इन्होंने हठयोग की साधना शुरू की थी। हठयोग की साधना शुरू की, ठीक है, हठयोग की साधना शुरू की, ठीक है। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वाम मार्ग की जगह इन्होंने हठयोग की साधना शुरू की। किसने? जो है गोरखनाथ ने। किसने शुरू की थी? गोरखनाथ ने, ठीक है। और याद रखना चक्रों वाला योग इन्होंने ही चलाया था। चक्रों वाला, अभी मैं बताता हूं चक्रों वाला योग क्या होता है। चक्रों वाला योग, चक्रों वाला योग, चक्रों वाला योग चलाया था। चक्रों वाला योग चलाया था। चक्रों वाला योग उसे कहा जाता है कि आप अगर पढ़े होंगे वो कविता निराला की जो रचना है कौन सी, राम की शक्ति पूजा, तो उसमें जब राम के पहले दिन जो हार हो जाती है, जैसे रवि हुआस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का पराजय समर, ठीक है। तो पहले दिन राम रावण से हार जाते हैं, ठीक है। तो बहुत परेशान होते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कि क्या किया जाए। राम को पता चल जाता है कि जो दुर्गा माता हैं वो रावण की तरफ हैं, तो मैं कहाँ उनसे जीत जाऊंगा, क्योंकि माता खुद उनको गोद में लिए हुए हैं। तो उनको समझाते हैं, उनका क्या नाम है, जामवंत समझाते हैं कि अगर वो अधर्मी होकर माता को जो है माता की प्राप्ति कर सकता है, अपने तरफ कर सकता है, वश में कर सकता है, तो आप तो पुरुषोत्तम राम हैं, आप चाहें तो क्यों क्या नहीं हो सकता है। ऐसा करो, आप भी जो है पूजा पाठ शुरू करो, माता जी को अपने जो है दुर्गा माता को अपनी तरफ किसी न प्रकार से बुलाओ। तो कहते हैं ठीक है। तो जाते हैं तो राम फिर शुरू करते हैं। 8 दिन की पूजा होती है और हर एक दिन जो है एक जब योग शुरू होता है तो एक जो है कमल का फूल, नील कमल चढ़ा देते हैं। वो हम पढ़ाएंगे जब जो है क्या नाम है कविता, वो राम की शक्ति पूजा, तो बेहतर समझा देंगे। तो उसी में कि पहले दिन जो सहस्रार चक्र होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन, जब वो पूरा सहस्रार चक्र जब सर के ऊपर से निकल जाता है, ब्रह्मा को भी पार कर जाता है, तब राम की जो है माता जी प्रकट हो जाती हैं, दुर्गा माता, ठीक है। तो वही है सहस्रार चक्र, जो योग की साधना की एक जो बहुत कह सकते हैं गूढ़ जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये चक्रों वाला योग किन्होंने चलाया था? जो है गोरखनाथ ने चलाया था, चक्रों वाला योग, ठीक है। दूसरी, इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। याद होना चाहिए कि इनके गुरु कौन थे भैया? गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। अभी हमने पढ़ाया है कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे भैया? मत्स्येंद्र नाथ थे। इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। इनके गुरु का नाम भैया क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। इतनी बातें इनके बारे में जाना जरूरी है। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया था इन्होंने। वाम मार्ग की जगह हठयोग की साधना शुरू की थी और चक्रों वाला योग चलाया था। इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ। क्या नाम था भैया? 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 मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। क्या नाम था भैया? मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है। क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। चलो अगली बात आते हैं, ठीक है। मिस्र बंधु ने इनके बारे में एक बात कही है, ठीक है। मिस्र बंधु ने क्या कही है, देखो थोड़ा इनके बारे में। मिस्र बंधु ने एक बात कही है, वो क्या कही है? मिस्र बंधु ने कहा है कि ये गद्य, ये जो है ये हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है इन्होंने क्या कहा है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, गद्य लेखक कहा। अगर आपसे पूछ ले कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा है, तो कह देना किसने कहा है? मिस्र बंधु ने। किसने कहा भैया? मिस्र बंधु ने। किसने कहा है भैया? मिस्र बंधु ने कहा है कि हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को किसने कहा है? किसने कहा है?
तो किसने कहा है? मिस्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है भैया? मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। ठीक है, क्या कहा है भैया? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। क्या कहा है भैया? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है इनको। ठीक है, चलो अगली बार इनके देखते हैं क्या है पॉइंट, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और कथन कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं? देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है क्या कहा है कि शंकराचार्य के बाद, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एचपीडी का कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली ठीक है, और इतना महिमान्वित, ठीक है, और इतना महिमान्वित, ठीक है, और इतना महिमान्वित, और इतना क्या है? महिमान्वित, और इतना महिमान्वित, ठीक है, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी जो हैं आज भी पाए जाते हैं। शक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। ठीक है, शक्तिशाली आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन, सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन किसका था? गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। ठीक है, गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। ठीक है, गोरखनाथ का क्या था? भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी भूल जाना कोई बात नहीं, कि यहाँ से कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन
जो था वो किसका था? गोरखनाथ का धार्मिक आंदोलन था। और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ जो है अपने युग के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा। अभी हम आप गोरखनाथ की रचनाएं देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हम जानते थे आप लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत ही कम कर देंगे, एक ही की टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इनके थोड़ा ग्रंथ की हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो उनके रचनाओं के बारे में बात कर लें, रचना के बारे में। देखो जो कवि हैं, जो संपादन किसने किया था? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। तो जो पीताम्बर दत्त ने तो जो इनकी कुल रचना 40 बताया है। कितनी बताया है? 40, पर 14 ही प्रमाणिक मानी जाती हैं। 14 ही जो इनके बारे में जो रचना है वो प्रामाणिक मानी जाती हैं। ठीक है, 14 ही इनके बारे में प्रमाणिक जो रचना मिलती हैं। 14 कितनी हैं? 14। वो कौन कौन सी हैं 14 रचनाएं? थोड़ा देख लेते हैं। देखो सबसे पहली जो रचना है वो कौन सी है? याद रखना कौन सी है? शबदी। कौन सी? अब शबदी आप लोग कहोगे कि शबदी तो उनकी कबीरदास की मिलती, हाँ वो दूसरी है। शबदी, पद, और कौन सी है? शिष्यादर्शन। कौन सी है भैया? शिष्यादर्शन। कौन सी रचना भैया इनके बारे में? शिष्यादर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी कौन है? प्राण संकली। कौन सी है भैया? प्राण संकली। प्राण संकली कौन सी है भैया? प्राण संकली। दूसरी कौन है? नरवे बोध। कौन सी है भैया? नरवे बोध। कौन सी है भैया? नरवे बोध। ठीक है, तीसरी कौन है? आत्मबोध। कौन सी है भैया? आत्मबोध। कौन सी है भैया? आत्मबोध, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभय मात्रा योग। और कौन सी रचना हो गई? अभय मात्रा योग, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन है? 15 तिथि, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रचना है भैया? 15 तिथि, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सी है? एक सप्तवार भी है, याद रखना, सप्तवार इनके बारे में एक रचना है। और कौन है? महेंद्र गोरख बोध है। एक कौन से है? मच्छिंद्र गोरख बोध। एक कौन से है भैया? मच्छिंद्र गोरख बोध हो गई। और एक कौन हो गई? एक कौन से है? रोमावली। कौन सी हो गई भैया? रोमावली। कौन सी हो गई भैया? रोमावली। कौन सी हो गई भैया? रोमावली। और कौन सी हो गई? ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, इंपॉर्टेंट है रचना इनकी। ज्ञान तिलक, फिर ज्ञान चौतीसा। ठीक है, ज्ञान चौतीसा। कौन सी है भैया? ज्ञान चौतीसा। ठीक, और कौन सी है? पंचमात्रा। कौन सी है भैया? पंचमात्रा। ये इंपॉर्टेंट की 14 रचना है। देखो कौन सी है? शबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथ, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचपात्र। ठीक है, कि सब पद शिष्य हुए प्राणों में, सब पद शिष्य हुए प्राणों में, नरवे बोध आत्मा काए। कुछ भी बोल दो ऐसे ही, कि सब पद शिष्य गावे, प्राण नरवे बोध आत्मबोध, और अभय हुआ था उनको, अभय थे वो 15 तिथ से सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी, ऐसे मैंने बोल दिया। ठीक है, तो शबदी, पद, शिष्यादर्शन, ठीक है, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, ठीक है, और अभय मात्रा योग, 15 तिथ, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली। रोमावली याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रचना लग रही है, रोमावली याद रखना, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, और पंचमात्रा। ठीक है, बस तो ये थे इनकी रचना 14। अगर संस्कृत की भी कुछ, संस्कृत की कुल रचना है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। संस्कृत की कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो संस्कृत की भी कुछ रचना है जो देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, संस्कृत की कौन कौन सी रचना है, देखो कौन कौन सी हैं संस्कृत की, इंपॉर्टेंट है। देखो संस्कृत की कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। संस्कृत के बारे में देखो कौन कौन सी। देखो एक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एक है कौन सी? सिद्ध
सिद्धांत पद्धति, ठीक है, पद्धति, ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई भैया, विवेक मार्तंड। एक रचना कौन सी है भैया इनकी, विवेक मार्तंड, कौन सी हो गई, मार्तंड, ठीक है। और कौन सी हो गई, एक शक्ति संगम तंत्र, एक कौन सी हो गई भैया, शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र, ठीक। और एक कौन है, निरंजन पुराण, वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी भैया है, निरंजन पुराण, निरंजन पुराण। और कौन है कि गोरक्ष शतक, कौन हो गए भैया, गोरक्ष शतक, कौन सी हो गई भैया, गोरक्ष शतक। और एक कौन है कि योग सिद्ध, एक कौन सी हो गई भैया, योग सिद्ध, कौन सी हो गई भैया, योग सिद्ध। और एक कौन होगी, योग चिंतामणि, एक कौन हो गई, योग चिंतामणि, योग कौन, चिंतामणि। अब ये एक चिंतामणि किसकी रचना है, वो रीतकाल के कवि हैं, ठीक है, मगर ये योग चिंतामणि है। तो संस्कृत के इनके ग्रंथ देखा जाए कौन कौन से हैं, कौन से हो गए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड और शक्ति संगम तंत्र, शक्ति संगम तंत्र। और एक कौन सी हो गई, निरंजन पुराण। और एक कौन सी हो गई, गोरक्ष शतक। एक कौन सी हो गई, योग सिद्ध। एक कौन सी हो गई, योग चिंतामणि। एक कौन सी होगी भैया, योग चिंतामणि। एक कौन सी होगी भैया, योग चिंतामणि, ठीक है। बस इनके बारे में इतनी ही जानकारी रखना, ठीक है। थोड़ा और है, थोड़ा थोड़ा है, बस ज़्यादा ही, खत्म कर लेते हैं। तो वो कौन से इन सिद्ध सिद्धांत, और कौन सी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, प्राण संकली, नर्वय बोध, और देखा जाए कौन कौन सी रोमावली, और कौन सी भैया, शबदी पद शिष्या दर्शन। और थोड़ा देखना इनकी अपनी रचनाओं में, जो इनके बारे में थोड़ा याद रखना कि अपनी रचना में या अपनी रचनाओं में इनका क्या विषय क्या है, क्या क्या वर्णन है। देखो, गुरु महिमा, ठीक है, याद रखना, गुरु महिमा, गुरु महिमा। और कौन है भैया, ठीक है, प्राण साधना, कौन सी, प्राण साधना, प्राण साधना, ये गोरखनाथ के बारे में है, प्राण साधना। और वैराग्य, मनः साधना, वैराग्य मनः साधना, मनः साधना, ठीक है। और कुंडलनी जागरण, ठीक है। बस इतनी चीजें इनकी रचनाओं में मिलती हैं। कौन कौन सी रचना मिलती है, एक मिलती है कुंडलनी जागरण, कौन सी भैया, कुंडलनी जागरण, कुंडलनी जागरण, ठीक है, कुंडलनी जागरण। बस, तो ये अपनी इनकी रचनाओं में जो है मिलते हैं। और एक है शून्य समाधि, ठीक है, एक और बचा, ठीक, कौन से भैया, शून्य समाधि, ठीक है, शून्य समाधि, ये इनकी रचनाओं में मिलता है, ठीक है। कौन कौन से, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा का वर्णन खूब करते हैं, प्राण साधना, और वैराग्य की भावना, मना साधना, कुंडलनी जागरण और शून्य समाधि, ये गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है, ठीक है, गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है, ठीक है, गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है। इस बात को थोड़ा आप याद रखें, गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है। थोड़ा अन्य नाथ इनके, अन्य बिंदु इनके बारे में भी थोड़ा देख लो, कौन कौन से हैं। देखो, याद रखना कि चौरंगी नाथ जो थे वो गोरखनाथ के शिष्य थे, ठीक है। और भक्तों में ये पूरन भक्त जो है, पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इंपॉर्टेंट कुछ एक आधे पॉइंट है, याद रखना। देखो, कौन कौन से, एक है चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ जी जो थे वो इनके शिष्य थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। एक बात, गोरखनाथ के शिष्य थे, गोरखनाथ के ये शिष्य थे। अच्छा, दूसरी बात ये क्या था, ये भक्तों में पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, भक्तों में पूरन भगत के नाम से, पूरन भगत के नाम से
पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे, पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? जो है चौरंगी नाथ, इंपॉर्टेंट है, पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, एक बात लिख ले थोड़ा, नाथों के अन्य नाम, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, नाथों के अन्य नाम। ठीक है, नाथों के अन्य नाम, जो कुछ अलग अलग दूसरे नाम मिलते हैं वो भी देख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अन्य नाम देखो कि नाथों के अन्य नाम, बस लास्ट है, नाथों के अन्य नाम, नाथों के अन्य नाम। अन्य नाम से मतलब क्या है? देखो कि जलंधर नाथ का एक और नाम क्या मिलता है, देखो एक हो गए जलंधर नाथ। ठीक है, जलंधर का अलग नाम क्या मिलता है? एक कौन मिलता है? बालनाथ भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? बालनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है जलंधर को। ठीक है, और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? नागार्जुन को क्या कहा जाता है भैया? नागार्जुन को रसायनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रसायनी। क्या कहा जाता है भैया? रसायनी भी कहा जाता है। नागार्जुन को रसायनी भी कहा जाता है। ठीक, एक बात और, चौरंगी नाथ को तो हमने बता दिया, पूरन भगत को कहा जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ना जो है नाथ पंथियों के, ठीक है, एक बात तो याद रखना, जलंधर को क्या कहा जाता है? बालनाथ कहा जाता है, और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? रसायनी कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो जाओ कि नाथों को कनपटा जो है, नाथों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। याद रखना, कनफटा भी कहा जाता है। नाथों को क्या कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है। कनफटा क्यों कहा जाता है? कनफटा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कान में जो है जो बड़े बड़े जो कुंडल पहनते थे, ठीक है, तो वो जब ज़्यादा मोटे होते थे तो झुक जाते थे, तो इसलिए कान वो थोड़ा लंबे हो जाते थे। ठीक है, इसीलिए मतलब जो है ये इनके जो होल होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए इनको कनफटा भी कहा जाता है नाथों को। ठीक है, दूसरी बात, इनकी भाषा कैसी थी? वो सदुक्खड़ी थी। ठीक है, इनकी भाषा, बस लास्ट यही बात लिख लो कि इनकी भाषा क्या थी? सदुक्खड़ी थी। खड़ी बोली जो है राजस्थानी। ठीक है, कैसी भाषा थी? जैसे कबीर साहब की थी उसी प्रकार से इनकी भी थी। ठीक है, सदुक्कड़ी थी। कैसी थी भैया? सदुक्कड़ी। कैसी थी भैया? सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी थी। ठीक है, सदुक्कड़ी थी। इसको देखा जाए तो कौन सी? खड़ी बोली प्लस राजस्थानी। ठीक है, खड़ी बोली प्लस राजस्थानी, ये था हमारा नाथ साहित्य। ये था क्या भैया? नाथ साहित्य। बस आज इतने रखते हैं। नाथों के नाम देखो, जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है, नागार्जुन को रसायनी भी कहा जाता है, नाथों को कनफटा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इनकी भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी, और जो सदुक्कड़ी क्या है? खड़ी और राजस्थानी मिश्रित होती है। ठीक है, चलो बस आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो कल की क्लास होगी वो जैन साहित्य पर होगी। ठीक है, उसके बाद रासो साहित्य होगी, और फिर एक बार संपूर्ण आदिकाल की रचनाएं पढ़ाएंगे। और चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो यहीं रखते हैं। अच्छा, इस याद रखना कि ये इतिहास के बराबर क्लास चल रही है, भारतीय काव्यशास्त्र की भी शुरू कर चुका हूँ। जो कल एक वीडियो बनाया है, इसकी प्लेलिस्ट इसकी जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसके नीचे, और आप पढ़ते रहिए आप लोग इसको। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।